अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं लेकर हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए पीजी थर्ड सेमेस्टर CC 13 के जो सवालात पूछे गए हैं 2024-26 सेशन वालों से। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर हाज़िर हूँ। ये LNMU के बच्चों से पूछा गया था, तो ये आपको दीगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी काम आ जाएंगे। ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी हो, BRABO हो, या फिर PPU हो, फिर या पटना यूनिवर्सिटी हो, जिनका भी CBCS सिलेबस है उनके लिए यह वीडियो बेहद ही ख़ास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, आपको सवाल पार्ट 1 के अंदर पूछा गया है। मारूज़ी सवालों के सही जवाब दें। पहला सवाल है, ज़बान का बाकायदा और साइंसी मुताला क्या कहलाता है? जवाब होगा लिसानियात। अगला सवाल है, उर्दू किस ख़ानदान अलसिना से मुताल्लिक़ है? तो जवाब होगा हिंदी यूरोपी। अगला सवाल है, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी की आमेज़िश से निकली है, तो किस माहिर लिसानियात का कौल है? यानी कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी की मिलावट से निकली है, यानी आमेज़िश से निकली है, ये किनका कहना है? तो जवाब होगा मसूद हुसैन ख़ान। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें कौन माहिर लिसानियात नहीं है? तो जवाब होगा प्रेमचंद। अगला सवाल है, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना क्या कहलाता है? जवाब होगा तशबिह। अगला सवाल है, जब किसी लफ्ज़ को उसके असल माना के बजाय मजाजी और दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो जवाब होगा आपको इस्तिआरा। ठीक है, और मेरे ख़्याल से आपको मजाज मरसल भी होगा, लेकिन अगर इस्तिलाहात के हवाले से बात करें तो इस्तिआरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला सवाल है, इल्म उरूज़ की बुनियाद किसने रखी? जवाब होगा खलील बिन अहमद ने। अगला सवाल है, इल्म उरूज़ में ऐसा लफ्ज़ जो 4 हरूफ से बना हो उसे क्या कहते हैं? तो जवाब होगा फासला। 4 हरूफ से बनता है उसे फासला कहते हैं। 3 हरूफ वाले को वतद कहते हैं और 2 हरूफ वाले को सबब कहते हैं। अगला सवाल है, उर्दू की लिसानी तश्कील के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। अगला सवाल है, इनमें मसूद हुसैन ख़ान की कौन सी किताब है? तो जवाब हो जाएगा मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। कहीं अगर गलत जवाब लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पार्ट बी के अंदर देख लीजिए क्या सब सवाल पूछा गए थे। देख लीजिए, लिसानियात से क्या समझते हैं, वजाहत कीजिए। फिर उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुतालिक महमूद शिरानी की लिसानी नज़रिया पर जामा नोट लिखिए। फिर है ज़बान के आलमी ख़ानदान पर रोशनी डालिए। फिर है तशबिया और तलमीह की तारीफ़ में मिसाल लिखिए। फिर है इल्म बलागत से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। फिर अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुतालिक मसूद हुसैन ख़ान के लिसानी नज़रिया पर रोशनी डालिए। फिर इस ज़बान के हिंद आरियाई ख़ानदान पर मज़मून तहरीर कीजिए। फिर इल्म उरूज़ की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डालिए। फिर है अपनी पसंद के किसी एक शेर की तख्ती कीजिए और आखिर में इनमें से किसी 2 की तारीफ़ में मिसाल तहरीर कीजिए। तो क्या है? मजाज है, मुबालगा है, तजाहिल आरिफाना है और आखिर में तलमी है। तो इस वीडियो में इतना ही है। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।